हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बटन की कुछ और प्रॉपर्टीज और जानेंगे कैसे हम मल्टीपल पेजेस में काम कर सकते हैं और मल्टीपल पेजेस में हम आ जा सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ तो एक और नेक्स्ट पेज खुल जाए। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने एप्लीकेशन में देखा होगा, किसी भी क्लिक करने पे आपको क्या होता है और पेज नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह से बनाया था। अभी हम इसमें ही थोड़ा सा ऐड करेंगे और देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। तो हमने ये वाला डिजाइन करा था, तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक और बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपना डिजाइन पे और यहीं पे एक और ऐड कर देता हूँ बटन, जिस इसी डिजाइन में। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करा। ठीक है, बटन आ चुका है। अभी इसको कर देते हैं हम अलाइनमेंट। तो लाइन मैंने इसके साथ कर दिया। ठीक है, और इसे टॉप से हम दे लेते हैं 8 और 16 साइड से दे लेते हैं। ठीक है, मार्जिन हमने इस तरह से कर दिया और इसका जो बिट था वो मैच कांस्टेंट यहाँ से कर दिया हमने। ठीक है, आप एक और चीज़, आप आईडी यहाँ से भी सेट कर सकते हो, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। और यहाँ से भी आप आईडी सेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं इस बटन की मेरे को आईडी सेट करनी है, क्योंकि इस पे मैं एक्शन लगाना चाहता हूँ। तो इस बटन पे मैं करूँगा क्लिक। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आईडी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं कर देता हूँ एक्शन, ACTIO एक्शन BTN। ठीक है, एक्शन BTN करके मैंने आईडी इस पे सेट कर दिया। एंटर करके मैंने इस पे सेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, एक और नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कलर वगैरह सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने सेट कर दिया कलर प्राइमरी, और जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर वो मैंने कलर एक्शन सेट कर दिया जो कि वाइट है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक या ऐसा कर लिया नेक्स्ट पेज। ठीक है, इस पे जो टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज सेट कर दिया, नेक्स्ट पेज सेट कर दिया। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी बढ़ा दिया, टेक्स्ट साइज 30 dp कर दिया। ठीक है, अभी क्लियर है सिंपल। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करना करूंगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए। तो मेरे को नेक्स्ट पेज बनाना भी पड़ेगा और बेसिकली उसे हम बोलेंगे एक्टिविटी। जैसे हमारी ये होम एक्टिविटी है, या सॉरी ये मेन एक्टिविटी है, जैसे ये है, वैसे हम क्या करेंगे, इस तरह का एक और एक्टिविटी बनाएंगे। तो बनाने के लिए सिंपल है, हम यहाँ पे जा सकते हैं जावा में, ये वाला फोल्डर पहला। इसके अंदर आपको क्या करना, राइट क्लिक करना है। ठीक है, इस पैकेज के ऊपर, ये पैकेज है आपका, इस पैकेज के अंदर आपकी क्लास है। तो इस पैकेज पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि हमें एक्टिविटी बनानी है सिंपल। तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटी पे और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी मिल जाएंगी आपको, जिसमें प्री डिफाइंड आपको कंपोनेंट मिलते हैं, बट हमें सिर्फ सिंपल सी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी चूज करूंगा। तो एम्प्टी एक्टिविटी चूज करी, कैसे करना है, राइट क्लिक किया, न्यू किया और यहाँ पे गए और एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक किया। ठीक है, अभी वो सिंपल वैसे ही पूछ रहे हैं कि आप एक्टिविटी बनाने जा रहे हो तो उसका क्या नाम रखना चाहते हैं। तो नाम यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख लिया सेकंड। ठीक है, सेकंड पेज इस तरह से कर लिया मैंने, सेकंड पेज। ठीक है, यहाँ पे जस्ट नाम चेंज किया, बाकी आपको कुछ टच नहीं करना, सिंपल फिनिश पे क्लिक कर देना। अभी होगा क्या, हमारे पास एक और एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसका यहाँ पे ये वाली फाइल, जावा वाली फाइल भी बन गई। और यहाँ पे अगर रिसोर्स डायरेक्टरी में देखें तो उसकी लेआउट फाइल भी बन जाएगी। मतलब उस पर अगर हमें कुछ डिजाइन करना हुआ तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मेन के लिए अलग हो गया और जो हमने न्यू बनाई उसके लिए अलग हो गया। अभी जैसे एक्टिविटी बनाई है तो बिल्ड हो रहा है, तो उसे बिल्ड होने देते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज आ गया जहाँ पे हम डिजाइन करेंगे सारा का सारा। अभी सिंक हो रहा है तो सिंक होने दें। ठीक है, अब मान लेते हैं इस बटन पे क्लिक करने पे मेरे को चाहिए था कि नेक्स्ट पेज ओपन हो, और नेक्स्ट पेज पे मैं जस्ट एक सिंपल सा, मतलब क्योंकि ये वाला पेज ओपन हो तो ये ब्लैंक है। तो हमें जस्ट पता लगाने के लिए कि हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक है, अभी कॉन्स्टेंट लेआउट में है बाई डिफॉल्ट, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर ड्रैग एंड ड्रॉप की आपको नहीं चाहिए, सिंपल मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। ठीक है, हम एक और लेआउट यहाँ पे अभी करेंगे। तो कॉन्स्टेंट लेआउट की बजाय हम और भी लेआउट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड लेआउट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ।
ठीक है, लीनियर। तो एक सेकेंड, ये आ नहीं रहा। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं दोबारा से। तो ये लीनियर लेआउट आपको सिंपल लिखना है और एंटर कर देना है। तो हुआ क्या, हमारे पास जो लेआउट था वो चेंज हो चुका है, लीनियर लेआउट। अभी लीनियर लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, एज अ स्टैक भी हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हम चीजें रख सकते हैं, और उसमें हम खुद से मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कुछ सिंपल सा डिस्प्ले कराना, तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते थे, बट अभी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला नहीं करेंगे। अभी सिंपल अगर हम बाय कोडिंग अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट व्यू हमने क्लिक किया। अभी जैसे इसको मैंने ऐड किया, तो इसके दो प्रॉपर्टी जो कि रहती है कि हाइट और विड्थ क्या रखनी है। तो मैंने इसकी विड्थ है वो मैच पैरेंट कर देता हूँ, और जो हाइट है वो मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। मतलब इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखूंगा ऑटोमेटिकली उसका साइज उतना ही बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ सेकंड पेज, ताकि हमें पता चल जाए कि हम सेकंड पेज पे पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा इसका जो साइज है वो कम है, तो मैं यहाँ पे 30 dp कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं, कलर यहाँ पे हम प्राइमरी सेट कर देते हैं। ठीक है, और जिसका अलाइनमेंट है वो भी हम सेंटर कर देते हैं। तो मैंने सेंटर कर दिया, तो इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करके आपको शो करूँ, तो आपको एकदम एकदम अलग अलग अगर आपको दिखाना है लेआउट से, बाहर के लेआउट से, थोड़ा मार्जिन हमें देना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग दो प्रॉपर्टी रहती है। मार्जिन का मतलब स्पेसिंग रहता है, और पैडिंग का मतलब भी स्पेसिंग, बट समझना कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं इसका ना कलर आपको सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तभी आपको थोड़ा सा समझ आएगा। तो इसका मैं प्राइमरी कर देता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो एक्सन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कर देता हूँ। अभी मान लेते हैं मेरे को पैडिंग देना है, मतलब ये जो वाला जो बॉक्स अभी बना, इसके बॉक्स के बाहर से अगर मेरे को स्पेसिंग चाहिए होगी, तब हम देंगे उस केस में मार्जिन। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर हमें इस बॉक्स के बाहर से स्पेसिंग चाहिए तब देंगे हम मार्जिन। ठीक है, मार्जिन भी आपका अलग अलग साइड से होगा, लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं, टॉप से भी, राइट से भी, एंड देन बॉटम से भी। तो आप अलग अलग साइड से भी सेट कर सकते हो। अगर मैं सिंपल मार्जिन लिखूंगा तो मेरे को अलग आ जाएगा यहाँ पे, बॉटम से क्या देना है, एंड से, हॉरिजॉन्टल से, लेफ्ट से, राइट से कितना देना है। अगर मैं सिंपल हर एक साइड से एक ही बार सेट करना चाहता हूँ, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे लिख देना कि कितना मार्जिन चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 30 dp। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ से मेरे को स्पेसिंग मिल गई। अगर मैं चाहता हूँ अंदर की तरफ स्पेसिंग मिले, मतलब इस बॉक्स के अंदर की तरफ स्पेसिंग मिले, तो उस केस के लिए हम पैडिंग यूज करें। अगेन इसमें भी सेम है, लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, हर जगह से करना चाहते हैं। तो मैंने 30 dp कर दिया, तो इससे हुआ क्या, आपका यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे स्पेसिंग मिल गया। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो इस तरह से आ चुका है हमारे पास, ये टेक्स्ट व्यू बन चुका है। तो जैसे इतना सा बताना था आपको, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं क्या करूँगा, ठीक है, एक और चीज़, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसे मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास, मैंने पेस्ट तो कर दिया कि दो आने चाहिए थे, बट हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे साइड में आ गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम लीनियर लेआउट का यूज करते हैं, तो जो कंपोनेंट होते हैं या जो भी हम विजेट्स यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल वे में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट होता क्या है, वो हमें हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई देते हैं। अगर मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, अब यहाँ पे इसका मैंने रैप कंटेंट कर दिया, तो इसका थोड़ा विड्थ कम हुई, और उससे हुआ कि जो साइड में स्पेसिंग रहेगी उसमें सेकंड वाला आ गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होता क्या, अगर हमें लीनियर लेआउट में जो विजेट्स होते हैं, मतलब जो कुछ भी हम रखेंगे इस लेआउट के अंदर, बाय डिफॉल्ट वो हमें हॉरिजॉन्टल वे में दिखेंगे। अगर हम चाहते हैं वर्टिकल दिखे, मतलब डाउन की साइड दिखे, तो एक प्रॉपर्टी हमें इस लेआउट में ऐड करनी होगी, और जो प्रॉपर्टी है वो है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन दो होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। अगर हमें वर्टिकल सेट करनी है, तो हम वर्टिकल पे जैसे ही सेट करेंगे, अब हमारे पास जो स्टैक के तरह हमारे पास जो विजेट्स हैं वो हमें यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मार्जिन है वो भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 कर दिया मैंने। ठीक है, और इसका जो बिट था वो अगेन मैच पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम मैंने मार्जिन 10 dp सेट कर देते हैं, और ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये जैसे आपको बताने के लिए था कि कैसे हम जो है वो लीनियर लेआउट में सेट करते हैं विजेट्स को बाय डिफॉल्ट।
अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना हो, मतलब ऐसा केस है जिसमें हॉरिजॉन्टल में हमें रखना है, वो भी आगे चल के बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर हमें वर्टिकल रखना है तो जस्ट ये वाला कर देना ओरिएंटेशन वर्टिकल, और वो फिर स्टैक वाइज हमारे पास आते रहेंगे। ऐसे अगर मैं कॉपी करूँ पेस्ट करूँ तो ऐसे अगर आप देख सकते हो एक साथ मेरे को नीचे की तरफ मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी से हटा देते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, हमें जैसे एक ही टेक्स्ट व्यू चाहिए था, वो क्या हमें मिल चुका है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पेज था वो रेडी हो चुका है, क्योंकि हमें सिंपल सा इस पे दिखाना ही था। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे, क्योंकि हम फर्स्ट पेज से नेविगेट करना चाहते हैं सेकंड वाले पेज पे। तो यहाँ पे हम ये वाला सारा मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला काम अभी हमें नहीं करना है। तो अभी के लिए मेरे को नहीं करना है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कमेंट कर दिया। अब हम चाहता हूँ जैसे इस बटन पे क्लिक करा तो नेक्स्ट पेज पे पहुंचू, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बटन को यहाँ पे हम रेफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटन बना था हमने एक करके, तो मैंने B2 करके एक और बटन बना लिया, और यहाँ पे मैंने उसे बाइंड कर दिया अपना विजेट से। तो हमारा क्या नाम था, एक्शन बटन था, आईडी तो वो कर दी। उसके बाद यहाँ पे अभी जो लिसनर लगाना है वो B2 पे लगाना है, ना कि B1 पे। तो यहाँ पे मेरे को दोबारा से इसे मैं फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये फोल्ड कर चुका हूँ कोड। अब यहाँ पे ये सारा कोड जो B1 के लिए था, एक और बटन है तो मेरे पास, तो मैं B2 के लिए सेट करता हूँ। तो B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये दोबारा से हमने टाइप किया, और इसके लिए भी एक लिसनर सेट कर दे। इसका मतलब कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, अब वो चीज़ हम सेट करेंगे। तो हम चाहते थे नेक्स्ट पेज ओपन हो, तो उसके लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्लास का यूज करेंगे, क्लास का नाम रहेगा इंटेंट। ठीक है, जब कभी भी आपको एक्टिविटी के अंदर मूव करना होगा, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कभी भी जाना होगा, आपको इंटेंट वाली जो ये है क्लास उसको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल मैंने इंटेंट टाइप किया और यहाँ पे रेड मार्क और इस तरह का ब्लू आ रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, इसे आपको अपने इस फाइल में इनहेरिट कर लो। ठीक है, तो इस पे इनहेरिट करने के लिए बोल रहा है अल्ट और एंटर करें। तो अल्ट और एंटर किया, अभी यहाँ पे आ गया, और ऊपर जाके भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा इंटेंट वाली क्लास आ चुकी है। ठीक है, अभी इसका नाम रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा रख दिया SP, मतलब सेकंड पेज इज इक्वल टू न्यू एंड देन अगेन इंटेंट। ठीक है, इस तरह से लिखा। अभी यहाँ पे हम दो चीजें पास करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे दो चीजें पास करते हैं। पहला सोर्स, मतलब कहाँ से, और सेकंड चीज डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे सोर्स पेज मतलब करंट पेज का हम नाम स्पेसिफाई करेंगे। तो करंट पेज का जो नाम है वो है, मतलब करंट एक्टिविटी का नाम है वो है मेन एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी टाइप कर दिया। उसके बाद डॉट दिस करना है, मतलब मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये टाइप करना है आपको। उसके बाद कॉमा, फिर सेकंड में आपको टाइप करना है या लिखना है कि किस एक्टिविटी पे आप जाना चाहते हो। तो हमारे पास जो एक्टिविटी थी वो थी, ये थी सेकंड पेज। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पेज करके डाल दिया, और सेकंड पेज डॉट क्लास। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो क्या करना है, पहला तो कॉन्टेक्स्ट देना है, मतलब कहाँ से किस पेज से आप जा रहे हो, तो वो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। और जब भी आप सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन करोगे तो उसका नाम डॉट आपको क्लास यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब इसके बाद एक और चीज करनी है हमें, स्टार्ट एक्टिविटी एक और मेथड है हमारा, वो कॉल करना है। और स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमें अपना जो इंटेंट बना था हमने वो पास कर देना है। तो मैंने SP करके एक इंटेंट बनाया था, वो मैंने पास यहाँ पे कर चुका। ठीक है, तो ये हमने पास किया। अब हमारा जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने सारा कोड लिख चुका है कि जैसे ही बटन सॉरी इस पे क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, सेकंड पेज पे चले जाएंगे, और सेकंड पेज पे हमें क्या शो होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, अपनी जो एक्टिविटी थी उसको मैं कर देता हूँ बंद। अभी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे हमें दिखेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी में मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज में डेटा हम भेज सकते हैं। पहले तो हमें एक्टिविटी समझ में आ चुकी कि कैसे हम पेज को ओपन करेंगे, फिर देख अभी इसी में थोड़ी देर बताता हूँ कि कैसे हम एक पेज का डेटा दूसरे पेज में भेज सकते हैं। ठीक है, अभी इस तरह से अभी मैं जैसे नेक्स्ट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया। अभी मैं बैक करता हूँ, तो बैक पे मैंने क्लिक किया, अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा
ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे पास सेकंड जो पेज था वो ओपन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने पेजेस जो क्रिएट करते हैं और मल्टीपल पेजेस यहाँ पे अपने ऐप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना दिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर मैं इस पेज पे कुछ डेटा है और वो वही सेम डेटा मेरे को दूसरे पेज में भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे, वो भेजेंगे इसी सेम तरीके से, इंटेंट से ही, बट वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी इस पेज पे मैं सॉरी इस बटन पे मैं क्लिक करूँ, दूसरा पेज पे ओपन तो हो रहा है, बट ओपन होते ही यहाँ पे बेसिकली इस वाले बॉक्स में जो भी नाम मैंने फिल किया हो, ये वाला जो एंटर योर नेम था, ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसका मैं एक ना आपका बैकग्राउंड टिंट कर देता हूँ ताकि हम आपको दिखे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने करा, ये थोड़ा रेड मार्क आ जाएगा जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मतलब जब ऐप चलाऊंगा तो इस पे यहाँ पे आपका रेड मार्क, यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो व्हाइट हो जाता है और वो थोड़ा दिखता नहीं है, तो इसके लिए मैंने सेट कर दिया इसका कलर ताकि रेड हो और दिखता भी रहे। ठीक है, तो मैंने करा कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो नेक्स्ट पेज पे इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी फिल किया होगा वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। वो अब वो कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन पे चलेंगे और यहाँ पे जैसे बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड था, सॉरी सेकंड एडिट टेक्स्ट था, उसका डेटा हमें एक वेरिएबल में पहले शो कर लेना है। तो नेम एक वेरिएबल बना लिया, e2 हमने उसका रखा था नाम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नेम वेरिएबल में शो करा दिया। अभी ये जो नेम वेरिएबल की वैल्यू थी वो मेरे को सेकंड इसमें भेजनी है, तो इन दोनों के बीच में मतलब स्टार्ट करने से पहले हमें एक और लाइन यहाँ पे लिखनी होगी। तो लाइन कुछ इस तरह से रहेगी, पहले रहेगा आपका इंटेंट का नाम, तो इंटेंट का नाम था एसपी डॉट, यहाँ पे हमें मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है, पुट एक्स्ट्रा करके हमें मेथड मिल जाएंगे और गेट एक्स्ट्रा करके मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा मतलब हमें भेजना है तब हम यूज करेंगे पुट एक्स्ट्रा, और उसके बाद यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है। तो अभी के लिए मैंने सिंपल माई नेम कर दिया, कॉमा और वैल्यू, की और वैल्यू की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, तो हम वैल्यू में भेजना चाहते रहे नेम वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो सेकेंड पेज में जो डेटा है वो कुछ इस तरह से भेजना है, वेरिएबल होगा ये और उसमें वैल्यू होगी ये भले वेरिएबल की वैल्यू। ठीक, तो अभी सेकंड पे चलते हैं ताकि हम उस वैल्यू को जो हमने भेजी है उसको शो भी करा पाए। ठीक है, अभी सेकंड पेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक मेथड गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, गेट इंटेंट गेट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा डबल कोट, और यहाँ पे हमें टाइप करना उस वेरिएबल का नाम। अभी वेरिएबल कौन था, ये वाला। ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो जिस भी केस में आप टाइप करोगे सेम आपको उसी केस में यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, ये कर दिया, और ये जो वैल्यू आई वो एक वेरिएबल में मैंने रिसीव कर ली। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो नाम, यहाँ पे मैंने जैसे n1 कर दिया, कुछ भी दे सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो नाम रखा है वैसे नाम जरूरी नहीं है रखना, ये चीज अलग है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे क्लिक करूंगा तो जो डेटा है इस वेरिएबल का, मतलब ओपन तो होगी नेक्स्ट एक्टिविटी, साथ में डेटा भी जाएगा। फिर डेटा को रिसीव करने के लिए हमें इस तरह से लिखना होता है गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और नेम में दिस। ठीक है, और इसे डिस्प्ले कैसे कराना, अभी के लिए मैं सिंपल टोस्ट में ही डिस्प्ले करा देता हूँ। तो टोस्ट, ठीक है, जो बताया था हम लास्ट टाइम कैसे करते हैं, और यहाँ पे सिंपल हमें लिख देना नेम, और जो मैसेज पार्ट में रहेगा प्लस, और n1 जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जो भी डेटा होगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अभी इसे अपनी जो ऐप है वो रन करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो चुकी है, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो गोल क्या था कि इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हम फिल करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया। अभी जैसे नेक्स्ट इस पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे इंटेंट पे वो नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर दिया, फिल करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड पेज खुल रहा है और डेटा भी हमारा शो हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो डेटा है वो सेकंड पेज में हम सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।